परदेश का जो हाल होता है ना, परदेश की जिंदगी जेल है। ख्वाहिश जो होती है ना, हर किसी को होती है। और यहाँ की परेशानियां जब उसको पता चलती है ना, तो थका हारा जिस्म लेके ना घर जाता है ना, अपने कमरे में जाता है, घर वालों की प्रॉब्लम देखना है, बाथरूम साफ करते हैं। तो क्या परेशानी है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त नफीस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आखिर तक देखें। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये परदेश का जो हाल होता है ना, परदेश की ज़िंदगी होती है ना, ये तो सिर्फ परदेशियों को ही मालूम होती है भाई। है, ये परदेश जो होती है ना, एक मीठी जेल है। इसमें से ना रिहा हो सकते हैं, ना इसमें रहने का दिल करता है। ये एक बहुत ही मीठी जेल है। इस जेल का तो हाल वही जान सकता है जो इस जेल में रहता हो, जैसे हम परदेसी भाई लोग हैं। तो दोस्तों, परदेश जाने की ना ख्वाहिश जो होती है ना, हर किसी को होती है। तो परदेश में क्या मुसीबत है, क्या परेशानियां हैं ना, ये लोगों को मालूम नहीं होता है ना। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि परदेश में तो बहुत ही मजा आता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। और क्या ही उनके ठाट होते होंगे परदेशियों के, जो परदेश में है, विदेशों में हैं। उनके क्या हाल है वो तो वही जान सकते हैं। ठीक है, और जब वो बंदा परदेश आ जाता है ना, जब उसके यहाँ के हालात और यहाँ की मुश्किलात और यहाँ की परेशानियां जब उसको पता चलती है ना, तो अपने आने वाले पीछे भाइयों से यही मशवरा देता है कि भाई आधी रोटी खा लेना, मगर परदेश मत जाना मेरे भाई। मेरे दोस्तों, परदेश जो है ना, एक जहन्नम का गड़ा है। जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात याद आई है, मैं आपके सामने वो शेयर करना चाहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे थे, तो एक घर से कुछ लोगों की रोने की आवाज आई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में तशरीफ ले गए और वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पे लोग रो रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ इस घर में कोई फौत हो गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जहाँ से आया था वहाँ चला गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या इरशाद फरमाया पता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मैं तो रोने की आवाज़ सुन के इस वजह से इधर आ गया कि मैंने सोचा शायद इस घर से कोई शायद परदेश चला गया है। तो भाई लोगों, देखो कितना तकलीफ दे होता है ये परदेश। परदेश में जाने की ख्वाहिश तो सबको होती है, मगर जब वो परदेश में जब आ जाता है ना, जब यहाँ की परेशानियाँ देख के बोलता है कि भाई मेरे जितने भी यार दोस्त, मेरे भाई बुजुर्ग हैं ना, वो सब अपने मुल्क में रहो, आधी रोटी खाओ और वहीं मजे से रहो। ये परदेश जो है ना, एक मीठी जेल है। मगर जो लोग वहाँ होते हैं ना, वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि अपने आप तो खूब मजे से रियाल कमा रहा है, मजे उड़ा रहा है, ऐश की जिंदगी गुजार रहा है, और हमसे बोल रहा है कि यहाँ परदेश मत आओ। वो आपसे इसलिए नहीं कह रहा है कि मत आओ, उसकी एक वजह है कि क्यों ना आओ यहाँ परदेश में। क्योंकि परदेश में ना इंसान हजारों के बीच होने के बावजूद भी अकेला होता है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी को देखने वाला नहीं है। यहाँ परदेश में ना इंसान एक भीड़ में, बड़ी भीड़ के अंदर भी रहते हुए अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। जब वो ड्यूटी से शाम को थका हारा जिस्म लेके ना घर जाता है ना, अपने कमरे में जाता है, तो उसको थोड़ा सा ही वक्त होता है, उसको जरा सा थोड़ा सा ही वक्त मिलता है अपना शरीर को आराम देने के लिए। और फिर वो सो जाता है और सुबह फिर वही टूटे हुए जिस्म के साथ उठता है ना, आंखें मसलता हुआ, बंद आंखों को मसलता हुआ बाथरूम में जाता है और फिर अपना फ्रेश होकर काम के लिए निकलना होता है उसको। मगर उसकी जो दिली कैफियत होती है ना, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इस ड्यूटी पे जाने के लिए, इस काम पे जाने के लिए। परदेश में जो ड्यूटी करने जाता है ना, अपनी दिली खुशी से नहीं जाता है, मजबूरी की वजह से जाता है भाई। वो अपने पीछे की मजबूरियों की वजह से उसको दिल तोड़ के, दिल को अपना साइड में रख के जाना पड़ता है। उसको अपने घर वालों की प्रॉब्लम देखना है, अपने बीवी बच्चों का प्रॉब्लम देखना है, अपने रिश्तेदारों की प्रॉब्लम देखना है, अपने घर की, अपने मकान की सारी टेंशनें लेके वो चाहे कितना भी थका आ रहा हो, उसको सुबह जाके उसको हर दिन ड्यूटी करना है। जो ख्वाब वो अपने सजा के आया था कि मैं परदेश जाके ये करूँगा, उसकी वजह से बस वो मन मार के जैसा भी करता है, बेचारा जाता है, ड्यूटी करता है। तो भाई परदेशियों का हाल तो सिर्फ परदेश ही जान सकते हैं।
ठीक है, जो यहाँ रहकर उनको महसूस करता हो। अपने मुल्क में बैठे लोगों को तो यही लगता है कि भाई वो तो रियाल कमा रहा है, दिरहम कमा रहा है और वीडियो कॉल करता है, बड़ा स्मार्ट दिखता है। फेसबुक पे उसकी फोटो देखी हमने, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत अच्छी जगह घूम रहा है। भाई हकीकत पता है क्या होती है? हकीकत सिर्फ जो फोटो में दिखता है ना, बस खाली फोटो तक ही होती है वो, और बाकी उसके पीछे क्या है ना, आप लोगों को नहीं मालूम है। उसकी टूटी हुई जिंदगी, उसके टूटे हुए अरमान के साथ वो कैसे यहाँ पे अपनी जिंदगी बसर कर रहा है ना, सिर्फ वही जान सकता है। परदेश में जो तुम्हारे अपने हैं मेरे भाई लोगों, उनकी फीलिंग को समझो, उनकी तकलीफ को महसूस करो। जब भी वो फोन करे ना, तो उनका फोन रिसीव करो, अच्छे से उनकी बात करो, ठीक है। और उनको हो सके तो ज्यादा टेंशन ना दो। वो हालात की वजह से मजबूर होकर अपना मुल्क छोड़कर परदेश चला गया है, ठीक है। परदेश में है वो, उसकी दिल आजारी ना करें। वो हालात की मजबूरी को देखते हुए परदेश आता है, ठीक है, ना कि वो अपनी दिली ख्वाहिश की वजह से परदेश में पड़ा है। उसको परदेश में रहते हुए अपने बीमार माँ बाप की बीमारी और देखभाल की फिक्र लगी रहती है, और किसी को बहन या बेटी की शादी की जिम्मेदारियां उसको परेशान कर रही होती हैं। किसी को बीवी बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करने की जिम्मेदारी रहती है, इसलिए वो परदेश में पड़ा है। और कुछ परदेशी लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको अपने मुल्क में रहकर वहाँ की कमाई से अपनी घर गृहस्थी के लिए वो रकम काफी नहीं होती है, इसलिए परदेश जाता है बेचारा अपना मन मार के। अपनों को खुश रखने के लिए और उनके आंसू पोंछने के लिए इंसान जो है ना, अपना वतन छोड़ के परदेश चला जाता है। वो परदेश जाता है अपने आप को कुछ कामिल बनाने के लिए, कि अपनों के लिए वो कुछ कर सके। जब परदेशी पहली बार जब परदेश का सफर करता है ना, तो एयरपोर्ट से छोड़ने से लेके परदेश में पहुंचने तक और उसके कई महीनों तक वो अपनों की कमी महसूस कर करके ना, घुट घुट के तन्हाई में रोता है। गर्म मुल्क हो या ठंडा मुल्क हो, पैसे कमाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्तों। और कभी कभी उस परदेसी को बेचारे को दिल मार के ओवर टाइम भी करना पड़ता है, क्योंकि उसको पैसे बचाने हैं, पैसे कमाने हैं। कैसा भी मौसम हो, धूप हो, गर्मी हो, ठंडी हो, सर्दी हो, बारिश हो, बीमार हो, मगर आपको काम करना ही पड़ता है। यहाँ पे कोई किसी की मजबूरी समझने वाला नहीं है। और इसकी एक और मजबूरी है कि भाई मैं बीमार हो गया और मेरी तबीयत दिल नहीं कर रहा है काम पे नहीं जाने का, तो भाई उसमें से सैलरी कट होने का अंदेशा लगा रहता है। इसलिए क्या करे, जैसा भी है वो, जिस हाल में भी होता है ना, अपनी ड्यूटी निभाता है वहाँ पे। तो मेहरबानी करके उसकी दिल आजारी ना करें, हो सके तो उसको ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करें। भाई लोगों, परदेसी लाइफ जो है ना, इतनी आसान नहीं होती जितना आप लोग समझते हो, ठीक है। परदेश में आने के बाद क्या क्या करना पड़ता है ना, वो तो एक परदेसी ही जान सकता है। वो लोग वो काम करते हैं जो उन लोगों ने अपने घर में रह के, अपने मुल्क में रह के कभी सोचा भी ना था, करना तो दूर सोचा भी नहीं था। वो आते हैं, अपने यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, बाथरूम साफ करते हैं। दोस्तों, एक मौलवी साहब की तकरीर याद आई। उसमें एक शख्स ने मौलवी साहब से कहा कि आप ये दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, इस्लाह के बारे में, भाइयों बहनों के बारे में बहुत तकरीर करते हो, मेहरबानी करके कुछ हमारे हवाले से भी एक तकरीर कर दें, परदेशियों के हवाले से। तो वो मौलवी साहब बोले कि भाई आपको क्या परेशानी है? तो वो परदेसी बोला कि आपको हमारी तकलीफें, हमारी परेशानियां नजर नहीं आती हैं। वो परदेसी बोला, हजरत एक शिकवा है कि हमारे अपने जब फोन करते हैं ना, तो हमसे ये नहीं पूछते कि बेटा खाना खाया है या तेरी तबीयत ठीक है। वो तो बस ये कहते हैं कि शादी आ गई है सर पर और फटाफट पैसों का इंतजाम करो। वो बोला कभी किसी ने हमारा हाल ही नहीं पूछा। हमें तो जब भी फोन किया तो सिर्फ अपनी परेशानियां बताई, अपने पैसे की प्रॉब्लम बताई। ये कोई भी नहीं सोचता कि वो परदेश में गया हुआ है, परदेश में पड़ा है, किस हाल में पड़ा है। वो बोला हमारा कोई पुरसाने हाल तो है नहीं, ना यहाँ है ना वहाँ है। एक बुजुर्ग की बात याद आती है। एक बुजुर्ग ने 22-23 साल लगाए परदेश में काम करते हुए, ठीक है, और फिर अपनी
बेगम से बोलता है कि अब मेरे हाथ पैर बहुत कमज़ोर हो गए, मेरी कमर में भी दर्द होता है, अब मेरा मन नहीं करता, अब मैं वापस आना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ बैठकर आराम से 2 वक्त की रोटी खाने का दिल करता है मेरा बहुत। वो अपनी बीवी से कहता है अब कुछ नहीं हो पाता है मेरे से, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है और सारे आज़ा मेरे कमज़ोर हो चुके हैं। तो बुजुर्ग कहते हैं कि भाई वो मेरी बीवी जिसे मेरे सुख दुख का हमदर्द होना चाहिए था, वो क्या कहती है पता है? बोलती है अच्छा ये बात है तो 2-3 साल और लगा लो, फिर आ जाना आराम से। तो ये क्या है भाई? जिंदगी सिर्फ पैसों से, रिश्ता सिर्फ पैसों का ही है और कुछ नहीं है। इस परदेशियों के साथ क्या ताल्लुक है आप लोगों का? भाई उसका फोन करता है कि आप यहाँ आओगे तो मैं पैसे दे दूंगा, मेरे लिए एक अच्छा सा एंड्रॉइड फोन ले आना। अरे भाई पैसे ही देने हैं तो क्या इंडिया में या पाकिस्तान में तेरे मुल्क में नहीं मिलता है? उस बेचारे को लोग फोन करते हैं कि कब आ रहा है, कब नहीं आएगा, हमारे लिए ये सामान ले आना, हमारे लिए वो सामान ले आना। बोलते हैं जनाब वो छोटी सी चीज ये ले आना, ये मेरे लिए वो ले आना, मैं आप आओगे यहाँ पे पैसे दे दूंगा। अरे पैसे दोगे, पैसे देके तो कहाँ चीज, कौन सी चीज कहाँ नहीं मिलती है? बस सिर्फ फरमाइशें ही फरमाइशें। लोगों के साथ ताल्लुक सिर्फ जेब का है और कुछ नहीं है आजकल। अरे कम से कम मेरे भाई लोगों, कम से कम मेरे अजीजों, उस परदेसी की मजबूरी तो समझो जो पड़ा हुआ है परदेश में, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, अपनी भाई बहनों को छोड़ के। मेरे अजीजों जो दुबई, सऊदी, कतर से जो वापस जाते हैं ना, तो उनके कलफ लगे हुए कपड़े और उनके जेल लगे हुए बालों से आप धोखा मत खा जाना। ये सारी शौकियां, ये अदाएं सिर्फ इनकी अपने मुल्क में होती हैं। ये बेचारे परदेश में ना पूरा पूरा दिन गधों की तरह जुड़े रहते हैं, मालूम है? ये बेचारे ओवर टाइम करते हैं, बचत करने के लिए छोटी मोटे जॉब करते हैं, ओवर टाइम करते हैं। एक कमरे में 6-6 लोग रहते हैं परदेश में, मालूम है आपको? एक टाइम का एक बार खाना बनाते हैं, सोचते हैं 2 टाइम 3 टाइम चल जाए। इस तरह से अपनी जिंदगी बसर करते हैं ये। और सारा दिन काम काज करके जब थक हार के घर आते हैं ना, तो फिर भी उनको आराम नहीं मिलता है। आके वो अपने खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, इस्त्री करते हैं और इस तरह के उनके और बहुत से काम होते हैं। मैं खास तौर से एक बात अपनी बहनों के लिए कहना चाहता हूँ जो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। हकीकत है कि आपका अपने भाइयों पर बहुत बड़ा हक है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। वो अपने भाई से हर बात कह सकती हैं, उनका दिल चाहे वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं। और भाई भी आपका दिल रखते हैं और बहनों की हर फरमाइश से पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेहरबानी करके उनके हालात को भी समझें, वो भी एक इंसान है। अपने परदेसी भाइयों से फरमाइशों का अंबार ना लगाएं। मेहरबानी करके अपनी फरमाइशें करें उनसे, क्योंकि आपका भाई है, आप किससे करेंगे? मगर एक हद तक ही करें, क्योंकि वो बेचारा परदेश में किस हाल में पड़ा है ना, वो आप नहीं जानते। और जब वो फोन करते हैं परदेश से तो वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है? तो उनकी बातों के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना आए। उनके कपड़े पसीने से तर हुए होते हैं जब वो आपसे फोन करके कहते हैं ना, हाँ अल्लाह का शुक्र है हम तो यहाँ पे बहुत मजे में हैं। उनकी अपनी कमर जो है ना दुख रही होती है जब वो आपको फोन पे सख्ती से हिदायत कर रहे होते हैं कि पैसे की कोई टेंशन नहीं है, कल ही उस अच्छे डॉक्टर के पास जाना और अपना इलाज कराना। थकन से उनके हाथ कांप रहे होते हैं, फिर भी वो आपको हौसला देते हुए आपको कहते हैं कि फिक्र बिल्कुल ना करें, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब ये लापरवाह अंदाज में अपनी छुट्टी को छोड़ के अगले साल आने के लिए जब कहते हैं ना, तो उनके दर्द का क्या आलम होता है ना, वो कोई नहीं जान सकता। उनकी दिल की कैफियत क्या होती है उस टाइम पता है? अगर वो दिल की कैफियत को एक पहाड़ पे रख दिया जाए ना, तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएगा। ऐसी कैफियत होती है परदेशियों की। आप बहन हो, बीवी हो, या जो भी आप लोग रिश्ता रखते हो, तो मेहरबानी करके जो आपके अपने परदेश में पड़े हैं ना, उनसे फरमाइशों का अंबार ना लगाएं और उनके एहसास को, उनकी मजबूरियों को समझने की कोशिश करें। वो किस हाल में पड़ा है सिर्फ वही जानता है, ठीक है?
तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट में ज़रूर लिखना, कुछ बात जो भी कमी हो या कोई बात हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।